और घर का काम करके फिर मैं जा रही थी भैंस के पास, तो बच्चे भी आ गए पीछे पीछे कि बच्चे अब छुटकी नहीं है ना, तो वो पूरे दिन इधर उधर घूमते रहते, पढ़ना होता जितने पढ़ लेते। तो बोले हम भी चलेंगे घेरा, तो आ गए क्योंकि वो घेरे में ही रहते, क्योंकि यहाँ ठंडा रहता है ना, थोड़ा हवा वगैरह सुबह सुबह बहुत अच्छी चलती है। तो भैंस को मैं पानी पिला रही थी, तो बोले हम नहलाएंगे। तो दोनों देखो भैंस को नहलाने में लग गए, बोले हमारी वीडियो बनाओ। तो संदर्भ को तो बहुत जानवरों से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए, कि बिना ज़बान के जानवर होते समझते सब कुछ है। तो घेरा का सुबह सुबह काम यही रहता है। पहले सबसे पहले सुबह जब जगते हैं ना पापा, तो वो चारा डाल जाते हैं भैंस के पास, तो वो खा करके अब इतने टाइम बाहर बांधना होता है, नहला करके पानी पिलाना होता है, फिर जो होता है भैंस के नीचे साफ़ करना होता है। तो पापा होते हैं तो वो कर लेते हैं, मैं नहीं आती था, लेकिन आज नहीं, आज बाहर चले गए पापा जी, तो इसलिए मुझे करना पड़ा। तो मम्मी आ रही थी, फिर मैंने मना कर दिया कि मम्मी जाएंगी धीरे धीरे, तो मैं फटाफट करके आती हूँ, आप घर में रहिए। तो बस इधर आ गई। और थोड़ी सी ये कर भी थी, बोली थी कि आप मत काटना, लेकिन मैंने सोचा चलो रोज़ पापा डालते हैं ना, तो थोड़ी सी डालती, क्योंकि बची भी नहीं है, थोड़ी सी बची है, ख़त्म हो गई। तो इसमें पानी लगा देते ना, तो ये 2 साल की हो गई, ये हर बार हरी हरी हो जाती है। तो बस ऐसे डाल देते हैं, मशीन से नहीं उसको काटते, क्योंकि मशीन से अब बनता नहीं है काटना। पहले काट लेते थे, अब उसमें भूसा वगैरह भरा मशीन के पास। फिर इधर मैं बगीचे में आ गई थी, इधर ये सब्जी मम्मी की तैयार हो गई थी। ये देखिए कद्दू जो है ना, कितना अच्छा सा एकदम मुलायम मुलायम सा तैयार हो गया। 2 फल लगे, एक छोटा सा है और एक बड़ा। और लौकी भी हो गई है, तरोई भी हो गई, और वो रोछा बोलते हैं, तो वो लोबिया जो होती है वो भी, सारी सब्जियाँ वो 4-5 सब्जी तैयार हो गई। ये दोनों भी आ गए ना, गर्मी लगती है यहाँ पर, अभी पेड़ हैं तो हवा लग रही थी। दोनों को मिल गया एक बेल, तो बेल से खेल रहे हैं वॉलीबॉल एक दूसरे को। उस दिन गिरा था ना, मैंने बोला था लेते आना, वो छूट गया तो काला हो गया, अब खाने लायक नहीं बचा। बच्चों चलो घर। फिर से फल लगेंगे। हाँ बेटा, पपीता ये पपीता लगा है बिल्कुल छोटा सा। बोल तो एक घर की हल्दी होती है ना, उगाते हैं, तो हल्दी उगा करके सुखा करके इसका पाउडर बनवाया है। और ये मिर्च है। तो मैं हमेशा घर का ही मसाले से, देखो कितना बिना कलर के, कोई कितना रेड लग रहा है।
करती रही लाइट की कि आज मैंने दाल भिगोई थी ना डोसा बनाने के लिए, चावल दाल, तो आज लाइट धोखा दे गई। तो जब कोई चीज़ करते हैं ना तब ऐसा ही होता है, रोज़ लाइट रहती है लेकिन आज लाइट ने धोखा दे दिया है। तो मैं दाल धुल के रख देती हूँ और जब लाइट आएगी रात में फिर पीस दूँगी, देखती हूँ कब आती है। काफ़ी देर से गई है। तो लाइट आ भी आई है, बहुत लेट आई है लाइट। तो फिर अब मैं जा रही हूँ पीसने दाल। तो अच्छे से ये फूल गए और अब मिक्सी में फटाफट डाल करके बना लेती हूँ इसका बैटर। जल्दी आ जाती ना तो जल्दी हो जाता, लेकिन लाइट बहुत लेट आई है आज, पता नहीं क्यों। चावल पीस गया, बस एक बार को बचा है। तो यहाँ पर मैंने मेथी डाल दिया लास्ट में और थोड़ा सा चावल बचे हैं, तो बस मेथी चावल अब अच्छे से पीस दूँगी। तो मेथी डालने से डोसा बहुत सॉफ्ट बनते हैं, अच्छे बनते हैं। तो ये झटपट रेडी हो गया मिक्सी में बैटर डोसा इडली के लिए। तो ये नहीं कि ग्राइंडर है तभी हमारा बैटर बनेगा, मिक्सी में भी बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इसको बस अच्छे से मिला देंगे, दाल मेथी और चावल का पेस्ट। ढीला है ना इसलिए रूम में आ गई। अनु बेटा उसमें ज़्यादा नीचे मत जाओ, गिर जाओगे, यहीं से देखो। तो बच्चों को देखना पड़ता है, छत में लाओ। तो मैं अपने वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।